हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी पावर पॉइंट की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लाइड्स के बारे में जाना था कि कैसे हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स को यूज़ करना है, उसको किस तरह से चेंज करना है या कैसे कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट करना है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से सीखा था। आज हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप को सीखने वाले हैं। उसमें जितने भी टूल्स हैं सबको एक एक करके बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लाइड्स वाले ग्रुप को कवर किया था। आज हम लोग फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को कवर करने वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, फ़ॉन्ट। अगर हमें अपनी स्लाइड के लिए कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो देखिए पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप फ़ॉन्ट ग्रुप में ही ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लिख कर आता है। अभी मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ वो है कैलिबरी बॉडी। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तब आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। आपको कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी तो मैं अगर एल्बर्टसन्स कर लेता हूँ। अब देखिए ये तो फ़ॉन्ट हमने चेंज कर लिया है, लेकिन अगर हमें इसके साइज़ को ज़्यादा या करना है या कम करना है वो कैसे करना है। तो देखिए फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहीं पर आप देखेंगे आगे फ़ॉन्ट का साइज़ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे आप दो तरह से लिखा हुआ है। एक ए ऊपर को जा रहा है, एक ए जो है एरो उसका नीचे को जा रहा है। तब अगर आप देखेंगे यही है, इसको से क्या है इंक्रीज होता है फ़ॉन्ट का साइज़। जैसे ही देखिए आप इससे करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही आप इससे करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी 16 लिखा हुआ है, मैं 2 कर देता हूँ, 26 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 26 हो गया है। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें अपना कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है तो वो कैसे करना है। देखिए सिंपल टेक्स्ट को बस सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप फ़ॉन्ट ग्रुप में ही देखेंगे यहाँ पर बी लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो है हमारा वो बोल्ड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+B के साथ आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है कि अगर हमें अपना टेक्स्ट कोई भी इटैलिक करना है तो वो कैसे करना है। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने जो इटैलिक लिखा हुआ है इसको इटैलिक कर रखा है, मतलब थोड़ा तिरछे में कर रखा है। अगर इसी तरह से आप भी अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आई पर आएंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+I। अगर आप आगे देखते हैं तब क्या है, अंडरलाइन। अगर जैसे आप देखेंगे अभी मैंने अंडरलाइन जो लिखा है इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। अगर इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, इसको ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यू देखेंगे आप लिखा हुआ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है जितना भी हमने सिलेक्ट किया होगा उस पर अंडरलाइन लग जाएगी। इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+U है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे डबल अंडरलाइन का। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने जो डबल अंडरलाइन लिख रखा है इस पर डबल अंडरलाइन भी है। ये हमें कैसे करनी है, तो देखिए नॉर्मली तो जब आप देखेंगे यहाँ पर यू पर यहाँ से सिंगल अंडरलाइन लगती है। जैसे देखिए मैं अभी इसको सिलेक्ट करके लगा के दिखाता हूँ, ये सिंगल अंडरलाइन लगी। लेकिन अगर आपको डबल अंडरलाइन लगानी है तो वो कैसे लगानी है, तो देखिए उसके लिए क्या करना है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको टेक्स्ट को उस बार सिलेक्ट करना है जितने पर भी आपको डबल अंडरलाइन चाहिए और यहीं पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में यहाँ पर एक एरो दिया गया होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन स्टाइल लिख कर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डबल अंडरलाइन दी गई है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो भी टेक्स्ट है उस पर डबल अंडरलाइन लग चुकी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या दिया कि अंडरलाइन स्टाइल, मतलब अलग अलग तरह की भी अगर हमें अंडरलाइन चाहिए हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस पर जिग जैग वाली अंडरलाइन लगी हुई है, तो इसके लिए भी बस वही करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है, फिर से यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल जो दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। जैसे अभी आप नीचे देखेंगे यहाँ पर जिग जैग वाला हो गया, डबल जिग जैग या डैश हो गया। जैसे देखिए अगर मैं डैश करता हूँ आप देखेंगे डैश लग चुका है सारी जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे। अगर आपको कोई और चाहिए है तो इसी तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा आगे देखेंगे आप क्या अंडरलाइन कलर। अगर जैसे अभी आप देखेंगे मैंने जो अंडरलाइन किया है इस पर जो है रेड कलर कर रखा है, लेकिन नॉर्मली अगर हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, अगर अंडरलाइन हम लगाते हैं तब आप देखेंगे यहाँ से क्या है ब्लैक कलर की अंडरलाइन हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी और कलर की अंडरलाइन देना तो वो कैसे देंगे, तो देखिए बस इसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। अभी तो देखिए मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ से पहले तो हमें अंडरलाइन सेलेक्ट कर लेनी जिस तरह की, जैसे अगर हमें इस तरह की अंडरलाइन देनी है तो बस इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आगे आप देखेंगे अंडरलाइन कलर दे रखा है, तो यहाँ से कलर पर जाएंगे और जिस तरह का आपको कलर देना है अंडरलाइन को आप वो दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करूँगा, इसके बाद आप देखेंगे हमारी जो भी टेक्स्ट है उसकी अंडरलाइन जो है वो ग्रीन कलर में आ चुकी है।
तो ये तो हो गई अंडरलाइन कलर। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे टेक्स्ट शैडो, तो अगर हमें अपने किसी भी टेक्स्ट के लिए शैडो देनी है तो वो किस तरह से देनी है। तो देखिए जैसे ही आप बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए आएंगे शैडो पर, जैसे ही आप इस पर करेंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट जो है उस पर शैडो आ चुकी है। लेकिन अगर आपको और एडवांस तरह से देनी है तो देखिए इसके बाद आपको फॉर्मेट, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया गया होगा, आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट लिख कर आ रहा होगा, तो टेक्स्ट इफेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखिए शैडो का दिया गया है। जैसे ही आप शैडो पर जाएंगे तो बहुत अलग अलग तरह की शैडोज आ जाएंगी आपके पास। आपको जिस तरह की शैडो देनी है अपने टेक्स्ट के लिए आप वैसी शैडो दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तब देखिए स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको बीच से जब हम कट कर देते हैं तो यही होता है स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं इसी को। तो ये कैसे करना है, बस सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर होम टैब पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर स्ट्राइक ABC जो है कटी हुई है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट जितना भी हमने सिलेक्ट किया था वो कट जाएगा। अच्छा, अब अगर ये तो हो गया सिंगल, अगर आगे बढ़ेंगे अब हम देखेंगे डबल स्ट्राइक थ्रो। डबल स्ट्राइक थ्रो में कैसे लगाना है, सिंगल का तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया था, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ से कि ये सिंगल। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि डबल लाइन से कट करना तो वो कैसे करना है, पहले देखिए इसको बैक करते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। उसके बाद बस ओके करना है और आप देखेंगे अब डबल जो है डबल स्ट्राइक थ्रो लग चुका है। आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे क्या है, करेक्टर स्पेसिंग का। करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, जितने भी हमारे पास करेक्टर हैं सबके बीच में स्पेस, जैसे आप अभी देखेंगे मैंने करेक्टर स्पेसिंग लिख रखा है, इसमें बहुत सारा गैप दे रखा है हर एक करेक्टर के बाद। तो ये कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर जाना है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर करेक्टर स्पेसिंग दिया गया होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्टर स्पेसिंग पर आएंगे और इसके बाद देखिए यहीं पर लिखा होगा स्पेसिंग कैसी है, नॉर्मल। इसके बाद आपको दिखाया गया होगा कितने पॉइंट से आपको स्पेसिंग देनी है। आप जितनी भी पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो उसके हिसाब से अपने आप आती जाएगी। जैसे अगर सपोज मैं कितनी 3.9 मैंने क्लिक कर दी है, अगर इसको ओके करता हूँ तब आप देखेंगे जितनी भी हमारे करेक्टर में स्पेसिंग आ चुकी है वो 3.9 के हिसाब से आ चुकी है। इस तरह से आपको जितनी चाहिए कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या दिया गया है, केस का। मतलब अगर हमने कोई भी अपना टेक्स्ट जो है उसको लिख रखा है तो अगर हम उसको एक साथ कैपिटल करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं तो उसको हमें मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ MS ऑफिस में एक ऑप्शन दिया गया उससे हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, पहले देखिए इस टेक्स्ट पर आते हैं, जितना भी हमें जिसको करना है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक कैपिटल ए दिया गया और एक स्मॉल ए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। जैसे देखिए पहला ही दिया गया सेंटेंस केस। इसका मतलब क्या होता है कि पहला अल्फ़ाबेट जो भी है, हमने जो भी सेंटेंस लिख रखा है, जो भी टेक्स्ट लिख रखा है उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर किया आप देख सकते हैं पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया, उसके बाद सारे स्मॉल हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे लोअर केस। इसका मतलब क्या है, सारे अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। इसके बाद आप थर्ड देखेंगे तो अपर केस का ऑप्शन दिया गया है। अपर केस का मतलब क्या होता है, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं सारे कैपिटल हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे दिया गया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमने वर्ड लिख रखे हैं उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे सारे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो दिया गया टॉगल केस। इसका मतलब क्या होता है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल होगा, उसके बाद सारे कैपिटल होंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी इस पर कर रखा है कर्सर को, तो देखेंगे एम जो है स्मॉल है, उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल हैं। इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं तब आप देखेंगे अब क्या टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन दिया गया है। मतलब अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अपना हाईलाइट करके दिखाना है, आपका कोई भी, जैसे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डाटा है या आप चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करना, तो वो कैसे करना है। तो देखिए पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है कोई भी टेक्स्ट। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है और ब्रश जैसा बना हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे उस कलर से हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर अभी मैं ब्लू कर देता हूँ तब आप देखेंगे टेक्स्ट जो है हमारा वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह से आप जिस पर भी कर्सर ले जाएंगे आप देख सकते हैं जो भी कलर सिलेक्ट हो रहा है उसी कलर से हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जा रहा है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो आगे कौन सा ऑप्शन दिया गया, फ़ॉन्ट कलर का। मतलब अगर हमें अपना कोई भी टेक्स्ट है उसका कलर किस तरह से चेंज करना है। अगर अभी तो हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो आप देखेंगे, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ
आप देखेंगे तो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर से जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो वो कैसे करना है, देखिए आपको बस क्या करना है, कलर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, सॉरी जो भी कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ से एक ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट है। अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर के चारों तरफ एक जो है लाइनिंग बनकर आ रही है, आउटलाइन जो भी है, तो इससे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर सिलेक्ट है। अगर इसी तरह से आप कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी तरफ आउटलाइन आ जाएगी। जैसे देखिए अगर अभी मैं ग्रीन पर लाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है ग्रीन कलर से हो गया है। और इसके बाद अगर हम फिर से इसको ओपन करते हैं तब आप देखेंगे ग्रीन की तरफ आउटलाइन आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कलर सिलेक्ट कर रखा है वो है। तो यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट का कलर चाहते हैं वो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तब आगे देखेंगे आप क्या ऑप्शन दिया गया, सुपर स्क्रिप्ट का। मतलब जैसे आपने देखा होगा हम लोग कोई फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, वो किस तरह से लिखते हैं। नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो देखिए वो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ x2, तो अगर हमने इस तरह से लिखा है तो सिर्फ नॉर्मल x2 जा रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से हम लोग अपने फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं। तो वो कैसे करना है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने x2 लिखा है तो इसके लिए हमें बस 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एरो का ऑप्शन दिया गया, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो सुपर स्क्रिप्ट का क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड हटा देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑफसेट लिख कर आ रहा है और यहाँ पर दिया गया है परसेंट के हिसाब से, मतलब कितने परसेंट आप इसको ऊपर चाहते हैं जहाँ पर अभी टेक्स्ट है। जैसे अभी देखिए 30% सिलेक्ट है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसको तो आप देखेंगे 30% ऊपर आ गया है। मतलब आप देखेंगे अब जी एक्स स्क्वायर जैसा लिख कर आ गया। इसी तरह से अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको भी बस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर करेंगे। और यहाँ से आपको जितना ऊपर चाहिए जितना नीचे चाहिए, देखिए आप यहाँ पर एरो दिए गए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 44 कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कितना ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हो गया है। तो आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से ले सकते हैं। अगर आगे अब आप देखेंगे तो सब स्क्रिप्ट आ गया है। जैसे आप देखेंगे इस तरह से भी होता है। अभी तो हमने जो देखा था वो एक्स स्क्वायर था, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं नीचे लिखा हुआ होना, जैसे अभी ये एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए भी बस जो भी है हमें 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहीं पर आना है और आप देखेंगे यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो सब स्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पर फिर से ऑफसेट में आ जाएगा। जैसे आप ऑफसेट में देंगे यहाँ पर माइनस दिया गया होगा, क्योंकि जब सब स्क्रिप्ट में प्लस हो रहा था, प्लस का मतलब था कि वो कितना ऊपर जा रहा है, तो माइनस यहाँ पर आ रहा है। माइनस का मतलब है कितना नीचे जा रहा है। अभी आप देखेंगे 25% माइनस है। जैसे ही अभी हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी तरह से नीचे लिख कर आ गया है। तो आपको जितना चाहिए आप मैनुअली उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तब आप देखेंगे क्या, इक्वलाइज करेक्टर हाइट, मतलब जितने भी हमारे करेक्टर हैं सबकी हाइट को एक इक्वल करना है। जैसे देखिए मैंने अभी इसको लिख भी रखा है आपको दिखाने के लिए। जैसे आप अभी देखेंगे सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबका जो भी है करेक्टर, इनकी हाइट जो है वो एक समान हो गई है। इसी तरह से हमें कैसे करना है आप जैसे नीचे देखेंगे, अभी मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से इसको करना है। देखिए जैसे अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे सी कैपिटल है, बाकी वर्ड स्मॉल है, इनकी हाइट जो है ऊपर नीचे है। लेकिन अगर आप इसको एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए बस इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ गया इक्वलाइज करेक्टर हाइट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तब आप देखेंगे सारे करेक्टर्स की जो हाइट है वो एक इक्वल हो गई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है। अब आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मतलब अभी तक हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की, जैसे अभी आप देख सकते हैं अंडरलाइन लगाई या इस तरह से हमने सब स्क्रिप्ट लिखा या कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, इस तरह से आप जिस भी तरह की कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं, कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपसे कोई गलत होगी एक साथ आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से करना है। तो बस आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ए और इरेजर बन के आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमने अब तक फॉर्मेटिंग की है वो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो एक साथ क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है अब आप देखेंगे सारी जितनी भी हमारी अब तक की फॉर्मेटिंग थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। देखिए अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। अभी ऐसी थी, अब आप देखेंगे सारी क्लियर जो है हो चुकी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने फ़ॉन्ट ग्रुप के जितने भी टूल्स थे सबको एक एक करके बहुत आसानी से समझ लिया है। तो कल की क्लास में हम लोग पैराग्राफ ग्रुप को समझेंगे, उसमें जितने भी टूल्स हैं सबको एक एक करके बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।